किसी ने क्या खूब लिखा है कि पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पे पड़ जाए तो वो मिट जाती है, लेकिन वही बूंद कमल के पत्ते पे पड़ जाए तो वो मोती का रूप ले लेती है। बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत की है। हाय गाइज, मैं हूँ भूमियार पिट्टू। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक गुरुकुल में गुरुजी शिष्यों को शिक्षा देते थे। उस गुरुकुल में बहुत ही दूर दूर से लड़के पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उस गुरुकुल में एक शिष्य था जिसकी आदत चोरी करने की थी। वो लड़का एक दिन चोरी कर रहा था तो बाकी शिष्यों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ के गुरुजी के पास ले आए और गुरुजी से उसकी शिकायत की। तभी गुरुजी ने उस लड़के से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाकी शिष्यों से कहा कि कोई बात नहीं, तुम लोग अपने अपने कक्ष में जाओ, आराम करो। फिर कुछ दिन बाद वही लड़का दोबारा चोरी करते वक्त पकड़ा गया। फिर उसे पकड़ के वापस गुरुजी के पास लाया और उसकी शिकायत करने लगा। गुरुजी, इसने दूसरी बार चोरी की। लेकिन इस बार भी गुरुजी ने उस लड़के से कुछ नहीं कहा और बाकी शिष्यों से कहा कि कोई बात नहीं, तुम लोग अपना अपना काम करो, ये सब बातों पे मत ध्यान दो। गुरुजी की ये बात सभी शिष्यों को कुछ अजीब लगी और उन लोगों ने गुस्सा करते हुए गुरुजी से कहा कि गुरुजी, इस लड़के को इस गुरुकुल से निकालिए। अगर आपने इस लड़के को यहाँ से नहीं निकाला तो हम लोग ही ये गुरुकुल छोड़ के चले जाएंगे। तभी गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा कि ये लड़का अभी यहाँ नया नया आया हुआ है और अपनी बुरी आदतों से फंसा हुआ है। इंसान की आदतें बदलने में कुछ समय तो लगती ही है। अगर ये यहाँ रहेगा तो कुछ अच्छी बातें सीख पाएगा। पहले ये जिस माहौल में रहता था वहां का माहौल अच्छा ना होने के कारण इसने वहां चोरियां करना सीखेगा। लेकिन इस गुरुकुल में अच्छी बातें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, सुनाई जाती है। और अगर ये यहाँ रह के अच्छी बातें पढ़ेगा, सुनेगा, सीखेगा तो ये एक दिन जरूर सुधर जाएगा। और वैसे भी अगर हम इसे यहाँ से निकाल देते हैं तो ये सुधरेगा नहीं, बल्कि ये दूसरी जगह जाके चोरियां करने लगेगा। और इससे अगर हम लोग यहाँ रहने देते हैं तो ये तुम लोगों के साथ रह के सुधर जाएगा। क्योंकि अच्छे माहौल में बुरे से बुरे इंसान भी सही रास्ते पे आ जाता है। गुरुजी की ये बात सुनकर सभी शिष्य बहुत ही खुश हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा और गुरुजी से माफी मांगते हुए कहा कि गुरुजी, इस लड़के को सुधारने में हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है कि आप कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर आपका काम बुरा है तो आप बदसूरत ही लगोगे। हाय गाइज, मैं हूँ भूमियार पिट्टू। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। महात्मा सुकरात देखने में बहुत ही बदसूरत थे। सुकरात एक दिन आईने में अपनी शक्ल देख रहे थे। तभी उनके कमरे में उनका एक शिष्य आया और सुकरात को आईना देखकर उसे कुछ अजीब लगा और वो शिष्य मन ही मन थोड़ा हंसा। अपने शिष्य को हंसता देख सुकरात को समझ में आ गया था कि आखिर वो क्यों हंस रहा है। फिर सुकरात ने अपने शिष्य से कहा कि शायद मुझ जैसे बदसूरत लोग आईना देख रहा हूं, इस वजह से तुम्हें हंसी आ रही है। मैं बदसूरत होने के बावजूद भी हर रोज आईना देखता हूं। मैं हर रोज आईना इसलिए देखता हूं ताकि मुझे एहसास हो, मैं अपने आप को याद दिलाता हूं कि वाकई में मैं बदसूरत हूं और इस वजह से मैं कुछ अच्छा काम कर सकूं और मेरे अच्छे कामों की वजह से मेरी बदसूरती ढक जाए और लोगों को मेरा चेहरा नहीं, मेरा काम दिखाई दे। सुकरात की ये बात उसके शिष्य को बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन उसके मन में फिर भी एक डाउट था। तभी सुकरात के शिष्य ने सुकरात से कहा, तो क्या गुरुजी, सुंदर लोग आईने में अपना शक्ल नहीं देख सकते? तभी सुकरात ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहा कि सुंदर लोग भी अपने आईने में शक्ल देख सकते हैं, जरूर देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जितना वो दिखने में सुंदर है उतना ही सुंदर उसके काम होने चाहिए। अगर वो बुरे काम करते हैं तो उस बुरे काम की वजह से उसकी खूबसूरती बदसूरती में ना बदल जाए। ये सुनते ही सुकरात के शिष्य ने सुकरात से कहा कि मुझे माफ कीजिए, मैं आप पे हंसा। तभी सुकरात ने अपने शिष्य से कहा कि तुम मुझ में हंसा इसलिए तो इतनी ज्ञान की बातें सीख पाया। अगर तुम मुझ में नहीं हंसता तो शायद ये ज्ञान की बातें आज तुम नहीं सीख पाता। ये सुनते ही सुकरात के शिष्य सुकरात के चरणों में गिर पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आपकी शक्ल कैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका काम डिसाइड करता है कि आप खूबसूरत है या बदसूरत। किसी ने क्या खूब लिखा है कि सुकून से सोना इतना आसान कहाँ है, अधिक पाने की चाह में परेशान जहाँ है। हाय गाइज, मैं हूँ भूमियार पिट्टू। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है एक छोटे से गाँव की। एक गांव में सभी तरह के लोग रहते थे। गरीब लोग भी रहते थे, अमीर लोग भी रहते थे।
उस गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था, इतना गरीब कि अगर वो दिन में मजदूरी ना करे तो रात को उसे भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा खुशी से रहता था, सुकून से रहता था। और इसी वजह से सभी गांव के लोग हैरान थे ये सोच के कि इतना गरीब होने के बावजूद भी हमेशा खुशी से सुकून से कैसे रह लेता है, आखिर क्या है इसका खुशी की राज। और एक दिन जब वो गरीब आदमी सवेरे सवेरे मजदूरी करने के लिए जा रहा था तो एक अमीर आदमी ने उससे पूछा कि भाई तुम इतना गरीब होने के बावजूद भी हमेशा खुशी से सुकून से कैसे रह लेते हो, क्या है तुम्हारा खुशी का राज, जरा मुझे भी तो बताओ। ये बात सुनते उस गरीब आदमी ने मुस्कुराते हुए उस अमीर आदमी से कहा कि अगर मैं आपको मेरे खुशी का राज जानना है तो आप चलिए मेरे साथ। तो वो अमीर आदमी उसके साथ साथ में जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उस गरीब आदमी ने एक पत्थर उठाया और उस अमीर आदमी के हाथ में थमा दिया। फिर दोनों चलने लगे। करीबन 1 मिनट का सफर तय करने के बाद उस अमीर आदमी के हाथ में दर्द होने लगा। उसके चेहरे में एक अजीब सी बेचैनी नजर आने लगी। तो उस गरीब आदमी ने कहा कि अगर आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो इस पत्थर को आप नीचे रख दीजिए, कोई बात नहीं। ये बात सुनते उस अमीर आदमी ने झट से उस पत्थर को नीचे रख दिया और एक जगह बैठे बैठे सुकून की सांस लेने लगा। तो उस गरीब आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही है हमारा खुशी रहने का राज। ये बात सुनते उस अमीर आदमी ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो, जरा खुल के बताओ। तो उस गरीब आदमी ने कहा कि जब आपने इस पत्थर को 1 मिनट के लिए उठाया तो आपके हाथ में दर्द होने लगा। अगर आप इस पत्थर को ज्यादा देर तक उठा के रखोगे तो आपका दर्द और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक इसी तरह हम दुखों के बोझ को जितना ज्यादा देर तक उठा के रखेंगे वो दुख, वो दर्द और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट के लिए उठा के रखना चाहते हैं या जीवन भर के लिए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इस दुख रूपी पत्थर को फौरन नीचे रख दो, या हो सके तो इसे उठाओ ही मत। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हम भी किसी प्रॉब्लम को लेकर हमेशा दुखी रहते हैं, टेंशन लेते हैं। क्या दुखी रहने से, टेंशन लेने से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। तो जब वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी तो दुखी रह के, टेंशन लेके क्या फायदा। दुखी होकर, रोने के बजाय खुश होकर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी दुख होने की नौबत आएगी ही नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट